मैं शीतल पति राम बाबू गुप्ता इंदौर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं शीतल जी? हाथ हिलाइएगा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं शीतल पति का नाम राम बाबू गुप्ता इंदौर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक बेटा 15 वर्ष का है। 1.5 वर्ष पहले मुझे चेस्ट में गठान हो गई थी और वो गांठ कैंसर की बताई गई और मेरा एक चेस्ट गठान के कारण बस निकाल दिया गया। फिर बाबा पर भरोसा रखकर एक बेलपत्र खाना और शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू किया। मेरे साथ कीमो हुए और कीमो के बाद शरीर में कष्ट चलता रहा। तभी शरीर में कष्ट तो था, तभी पता लगा कि मैं गर्भवती भी हूं। एक तो कैंसर जैसी बीमारी, ऊपर से गर्भवती। मेरे रहने का कोई भरोसा नहीं कि शरीर कब तक रहेगा। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीमारी प्रबल है, इसलिए इस बच्चे को मत रखो। पर मेरा मन था कि ये शरीर है, कब जाऊं पता नहीं। एक बेटा है, दूसरा भी बच्चा हो जावे तो कम से कम 2 बच्चों का साथा तो रहेगा। थोड़े समय मैंने गर्भ धारण करा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि गर्भ ना रखिए। सोनोग्राफी कराई गई और सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके हाथ पैर नहीं बन रहे हैं। गर्भ के बच्चे के हाथ पैर नहीं हैं। फिर मैंने बाबा पर भरोसा करा। घर के लोगों ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दीजिए। डॉक्टर भी कह रहा है एक तो तुम्हारी बीमारी है कैंसर की, दूसरा बच्चे के हाथ पैर नहीं बने, इस बच्चे को मत रखो, निकाल। पर मैंने अपने परिवार वालों से कहा, मैं कथा सुनती हूँ सियोर वाला महाराज की, और वो कहता है कि भरोसा शिव पर रखना, वो साधेगा जरूर। तुम बस एक काम करो, मुझे रोज एक बेलपत्री ला कर दिया करो, शिव जी का पानी ला कर दिया करो, मेरा बाबा संभाल लेगा। मैंने बच्चे को समाप्त नहीं किया, गर्भ में रखा। जब 8 महीने बच्चा गर्भ में रहा, 8 महीने की सोनोग्राफी फिर हुई तो मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन भी नहीं आई। अब बच्चे की धड़कन भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे को निकाल दो। परिवार वाले बोल रहे हैं क्यों आप इतना रिस्क ले रहे हैं। तब भी मेरा मन नहीं माना कि बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है। मैं शिव की कथा सुनती हूँ, मैं बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती हूँ, मैं बेलपत्र खाती हूँ, फिर बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है। अब जो होगा बाबा पर आश्रित कर लिया और 1 महीना तक बच्चे को मैंने गर्भ में और रखा। 9वां महीना आया, मुझे दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए। मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की धड़कन भी थी और हाथ पैर भी थे। आज मेरे बच्चे को लेकर मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बच्चे को लेकर मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जिस बच्चे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कैंसर जैसे शरीर के रोग में, बच्चे के हाथ नहीं पैर नहीं, आप पत्र में पढ़ सकते हैं, बच्चे के हाथ पैर नहीं है, ये डॉक्टर बोल रहा है, बच्चे के हाथ पैर नहीं। फिर लिखा बच्चे की धड़कन भी बंद है। 90 महीने तक मैंने बच्चे को रखा और उसके हाथ भी थे, पैर भी थे और मेरे बच्चे की धड़कन भी थी। ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, रागों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना को।
का नाम महादेव रखा है। क्या करता है तो वही जान सकता है, अपने बस का कुछ भी नहीं। क्या करेगा, कैसे करेगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे संबंध आपका और शिव से जुड़ गया। विश्वास सबसे मूल होता है, विश्वास, भरोसा। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। फिर कहूंगा, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, पर कुबेर भंडारी पर भरोसा पूरा कर। इसकी भूमि पर आकर कंकर शंकर की पूजन करने वाला, एक रुद्राक्ष का जल पीने वाला, सारी दुनिया में रुद्राक्ष मिलता होगा, पर मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देव, तो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है। कितना पत्र पढ़ेंगे रोज? इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कह रहे हो कि पत्र पढ़ रहे। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ। एक संबंध परमात्मा से बना, इंसान से नहीं। मनुष्य से संबंध नहीं बनाना है, भगवान से बनाना है। कभी मौका लगे अपनी बहन के पास में भी 5 मिनट बैठकर बात कर सकते। दधीची ऋषि दधिमती माता के पास गए, माता दधिमती के पास जाकर कहा देवता वत्रासुर आक्रमण कर दिया है और पूरा हाहाकार मचा हुआ, पूरा। हाहाकार मचा हुआ।